दोस्तों हमारे पास आ चुके हैं ये दो प्यारे AI प्लस स्मार्टफोन जो बेसिकली इंडिया में ही बने हैं ऐसा कहना है, क्योंकि इनके जो CEO हैं वो है माधव सेठ। अब ये ब्रांड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। माधव सेठ बेसिकली पहले रियलमी को लेकर आए इंडिया में और उनको ऐसा लगा कि जैसे कि जो डेटा है हम लोगों का वो इंडिया में नहीं रहता है। इन सारी चीज को सोचते हुए मतलब वो उन्होंने ड्रॉप किया एंड खुद का फोन बनाने का सोचा। तो ऐसे में भाई इन्होंने ये फोन बनाया AI प्लस स्मार्टफोन। अभी फिलहाल ये दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, एक पल्स और एक नोवा 5G। तो फटाफट से कर लेते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और देख लेते हैं भाई क्या क्या इनके अंदर है, क्या प्राइस रेंज रहने वाली है और क्या क्या इनके स्पेक्स हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं AI प्लस पल्स को। तो बॉक्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है, आप देख चुके हैं। अनबॉक्स को ओपन करने के बाद भाई फोन ऊपर ही रखा मिल जाता है, कोई एक्स्ट्रा पॉलिथीन नहीं। एंड उसके बाद बॉक्स के अंदर ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सिंगल पेज का डॉक्यूमेंटेशन एंड साथ ही साथ एक ट्रांसपेरेंट सा कवर, टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड 18 वॉट का ही नॉर्मल सा चार्जर एंड बाकी एक सिम एजेक्टर टूल। तो हमारे फोन की बात करने से पहले ओपन कर लेते हैं सेकंड फोन को। तो हटाते हैं इन सारी चीजों को। अब भाई ये है AI प्लस नोवा 5G। तो इसका बॉक्स ओपन करने के बाद ही भाई सबसे पहले फोन आपको ऊपर देखने को मिलता है एंड कोई एक्स्ट्रा पॉलिथीन नहीं। एंड अंदर जो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से एक ट्रांसपेरेंट सा केस और साथ ही साथ सिंगल पेज का एक डॉक्यूमेंटेशन, टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल और फिर से यहाँ पर 18 वॉट का नॉर्मल सा चार्जर एंड साथ ही साथ एक सिम एजेक्टर टूल। तो बॉक्स के अंदर भाई इतना ही है। बस इन सारी चीज को साइड करने के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे दोनों स्मार्टफोन की। भाई मैं इसके स्पेक्स बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एकदम ही बजट फोन है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो फटाफट से बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड ग्रिल्स की। तो नीचे साइड आपको दोनों फोन में स्पीकर ग्रिल, टाइप C का सपोर्ट, माइक्रोफोन एंड 3.5 हेडफोन जैक भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब भाई आजकल के सारे फोनों ने ये जैक जो है निकाल दिए, बट इस फोन के अंदर आता है। तो कुछ लोगों को शायद इसमें इसे देखकर काफी खुशी हो सकती है। ऊपर साइड कुछ भी नहीं है एंड राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑफ ऑन बटन और इसी के अंदर जो है फिंगरप्रिंट भी दिया गया है। एंड साइड में दी गई दोनों फोनों में सिम ट्रे को निकाल कर भी हम देख लेते हैं फटाफट से इस टूल की हेल्प से। बस आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियोस तो आती रहती है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जी हाँ, डुअल माइक्रो सिम यहाँ पर देखने को मिलती है। एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी दिया गया। तो भाई अगर आपको मेमोरी कम भी लगती है तो आप इसके अंदर अलग से मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो और ये दोनों फोनों में सेम आता है। तो भाई ओवरऑल लुक और ओवरऑल डिजाइन कुछ इस तरीके का यहाँ पर निकल कर आता है। पीछे से आप देखोगे तो जो पल्स है ब्लैक कलर का यहाँ पर मेरे पास आया है, पल्स है वो कंप्लीट प्लास्टिक का है और थोड़ा सा चीप भी लगता है हाथ में पकड़ने में। बट जो नोवा है ना बेसिकली ये थोड़ा सा हाथ में पकड़ने पे ठीक लगता है कंपेयर करूं पल्स से। ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस में भी ज्यादा होगा। अब इसका भी बैग जो है प्लास्टिक का है, बट हाँ देखोगे आंखों से तो लगेगा ग्लॉसी है। तो फिनिशिंग ऐसी दी गई है। दोस्तों अगर बात करें डिस्प्ले की तो दोनों फोन में आपको 6.7 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है एंड दोनों फोनों की डिस्प्ले की ब्राइटनेस 400 से लेके 450 निट्स तक जाती है। अब इसके अंदर क्या प्रोडक्शन यहाँ पर यूज किया गया है वो तो नहीं पता, ऑब्वियसली बजट फोन है तो इतना कोई बताता भी नहीं, ब्रांड ने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया है। अगर बात करूं डिस्प्ले की तो पल्स फोन जो है वो 90 हर्ट्ज पे काम करता है एंड ये जो नोवा है ये 120 हर्ट्ज पे काम करता है। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा, वो फील भी होता है दोनों को यूज करने के बाद। लाइक हाँ के नोवा जो है वो 120 हर्ट्ज पे काम कर रहा है एंड पल्स जो है वो 90 हर्ट्ज पे काम कर रहा है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। ना दोस्तों अगर बात करें कैमरे की तो दोनों फोन में आपको डुअल 50 MP का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा जो है बेसिकली 5 मेगापिक्सल का है और दोनों फोनों में बेसिकली। और अगर मैं आपको डिटेल में इसके स्पेक्स बताऊं तो यहाँ पर AI कैम का ऑप्शन दिया गया है, पोर्ट्रेट्स भी दिया गया है। मोर में जाने के बाद पैनोरामा, टाइम स्लैप, स्लो मोशन ये भी सारी चीजें दी गई हैं एंड साथ ही साथ यहाँ पर QR कोड स्कैन करने के लिए भी है। शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए भी कैमरा एक अलग से दिया गया है। वीडियो सेक्शन के अंदर अगर आप आते हो तो यहाँ पर 4K 30 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। ऑब्वियसली 30 FPS तक ही जाता है। नाइट कैमरा भी है, यहाँ पर प्रो कैमरा भी दिया गया है जहाँ से आप ऑटो फोकस, ISO एंड ऑल्सो ये बाकी सारी चीजें जो है सेट कर पाओगे। भाई दोनों फोनों में यही सेम स्पेक्स दिए गए इसके कैमरे के अंदर। दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो भाई परफॉर्मेंस किसी भी फोन की इस टाइप से चेक होती है कि वो क्या फोन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो भाई ये फोन जो है एकदम बजट फ्रेंडली है। तो बजट फ्रेंडली फोनों के अंदर लोग क्या ही करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियोस देखना, नॉर्मल डेली टास्क जैसे कि फोटो क्लिक कर लेना एंड डिफरेंट ऐप के अंदर स्विच कर लेना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सारे एंड नॉर्मल हल्के फुल्के आप इसमें गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो। इतना ही एक्सपेक्ट कर पाओगे। बेसिकली पल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है इंडिया का पहला प्रोसेसर जो भाई इनका खुद का बनाया हुआ है T615 और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है T8200 चिपसेट। तो भाई ये 120 हर्ट्ज पे काम करता है और ये 90 हर्ट्ज पे। तो इसका प्राइस भी ज्यादा है। तो भाई डेली रूटीन वाली चीजें जो हैं, आप मल्टीटास्किंग वाली चीजें जो हैं बहुत ही आसानी से कर पाओगे। बहुत ही कमाल तरीके से ये फोन कर देता है, कोई भी डाउट नहीं है। इवन मैंने इसमें सबवे सर्फ भी गेम खेल कर देखा तो भाई मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ, परफेक्टली वो चल रहा था और ठीक ठाक यहाँ पर परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था उस गेम के लिए। ना भाई अगर बात करूं मैं बैटरी की तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी दोनों फोनों में देखने को मिल जाती है एंड 18 वॉट जो है नॉर्मल चार्जर आपको
आपको इसके साथ बॉक्स में ही देखने को मिलता है। और भाई दोनों फोनों के अंदर IP54 की रेटिंग दी गई है। तो बस भाई यही कुछ है, और साइड में फिंगरप्रिंट भी दिया गया जो काफी अच्छे से काम भी करता है यहाँ पर। ना दोस्तों अगर बात करें इनकी प्राइस की, तो नोवा का जो प्राइस इस टाइम पर है वो 7499 रखा गया है। अंडर 10K में हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम पल्स की बात करें तो 4499 इसका इस टाइम भी प्राइस है। इसको अंडर 5K में हम इसको बोल सकते हैं। और भाई एक बात मैं आपको बताऊं, जब मैं 5000 के अंदर फोन देख रहा था ना, सर्च कर रहा था, तो लिटरली मुझे अभी तक 5000 के अंदर कोई फोन मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं जो इस स्पेक के अंदर आता हो। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट और सबसे चीपेस्ट फोन ये बन चुका है इतने कम प्राइस के अंदर। और भाई अगर मैं बात करूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये फोन कैसा है, तो भाई ले लो, वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि हर एक चीज इसके अंदर दी गई है इस प्राइस रेंज के अंदर। क्योंकि प्रोसेसर, कैमरा और साइड फिंगरप्रिंट, ऑल्सो इसके अंदर जो है आप 1 TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का भी सपोर्ट दिया गया, तो अलग से मेमोरी कार्ड लगाओगे तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई मेमोरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, 5000 mAh की बैटरी, और क्या चाहिए। तो बस सारी डिटेल जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जाके चेक कर लेना। एंड ऑल्सो ये फोन दोनों रिकमेंड है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो आप आराम से खरीद सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म में चलने के बाद पता लगेगा कि भाई कितना फोन परफॉर्म कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल अभी तक हमने जो टेस्टिंग की वो बढ़िया थी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे कमाल के अनबॉक्सिंग वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ।